है कि आत्मा किसी कर्म का कर्ता नहीं है, हाँ। और कर्म का कर्ता पुद्गल भी नहीं है ना। तो हम्म। कर्म कौन करता है, एक बात ये, और फिर उसका फल आत्मा क्यों भुगतता है, क्योंकि आत्मा तो कर्म का कर्ता नहीं है। है ही नहीं है। बिल्कुल सही है। हाँ देखो सुनो, पहली बात ये कि आत्मा अपने अज्ञान का कर्ता तो है। आत्मा अपने अज्ञान का कर्ता तो है ना, या अपने अज्ञान का कर्ता भी नहीं है। अपने अज्ञान का कर्ता आत्मा स्वयं है, और आत्मा अपने अज्ञान का कर्ता होने से अपने अज्ञान का ही फल का भोगता भी है। वो ना तो किसी कर्म का करता है, ना किसी कर्म के फल का भोगता है। अपने अज्ञान का करता है, अपने अज्ञान के फल का भोगता है। आत्मा के अज्ञान दशा को बतलाने वाला जो भाव है उसका नाम कर्म है। समझना ध्यान से, सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है। और जो कर्म आदि विपाक हैं वे कैसे हैं, वे स्थूल हैं। वे स्थूल हैं। कैसे स्थूल है भैया, सिद्ध करके बतलाओ। कर्म विपाक को, कर्म वर्गणाओं को छदमस्त जीव जानने में समर्थ है या नहीं जानने में समर्थ है, बोलो भैया। अब क्या है कि हम जब जिनागम पढ़ते हैं तो हमारे लिए बस जो मेरे पास मति शुद्ध ज्ञान है उतने को ही हम सर्वांग समझ लेते हैं। बाकी की तो हम कल्पना भी नहीं कर पाते और वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। अब अवधि ज्ञानी तो कर्म वर्गणाओं को जानता है या नहीं जानता है, स्पष्ट बोलो। अवधि ज्ञानी जानता है या नहीं जानता, जवाब दो फटाफट। जानता है या नहीं जानता है, जानता है ना। फिर कैसे जानता ये है, तो है। अरे बोलो, एक कोई कह रहा जानता है, कोई कहता नहीं जानता है। घबराते क्यों हो, बोलो ना, चर्चा ही तो हो रही है। अवधि ज्ञानी कर्म वर्गणाओं को जानता है, आई बात समझ में। अवधि ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि वो कर्म वर्गणाओं को जान सके, देख सके। अब अवधि ज्ञानी छदमस्त है या केवल ज्ञानी है, छदमस्त है। मतिशुद्ध ज्ञानी कैसे जानता है, मतिशुद्ध ज्ञानी ये जानता है कि इस लोक में किसी के संयोग तो सुखमय देखे जाते हैं, किसी के संयोग दुखमय देखे जाते हैं। किसी का क्षोभ ज्ञान अधिक देखा जाता है, किसी का कम देखा जाता है। किसी के संयोग आदि विभावों को अन्य प्रकार से देखा जाता है, किसी को अन्य प्रकार से देखा जाता है। जीव ही, एक जीव ही कोई स्त्री के रूप से, कोई पुरुष के रूप से, कोई तिरंज के रूप से देखा जाता है, देखा जाता है नहीं देखा जाता। तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो कारण तो जीव की स्वयं की अज्ञान दशा है। उस अज्ञान दशा के कारण जीव को ऐसा ही संयोगिक भाव प्राप्त होता है पौद्गलिक अवस्थाओं में, जिसको हम द्रव्यक्रम, भावक्रम, द्रव्यक्रम और नोक्रम के रूप में जानते हैं। एक मिनट। अगर हम्म। संयोग नहीं है तो जीव फिर भी, जीव अकेला है तो भी अज्ञान दशा करेगा क्या, अज्ञान भाव करेगा वो। बिल्कुल 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 कर सकता है ना, बिल्कुल। जड़ अगर अपन चेतन इसको की, माने कि जीव अकेला और जड़, अज्ञान भाव कर रहा तो सिद्ध अवस्था में भी नहीं आएंगी फिर वो चीज। मैं बतलाऊंगा, जवाब दूंगा, चिंता मत करो। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। जब तक अज्ञान दशा करता है तब तक अज्ञान दशा को दर्शाने वाले भी कर्म वर्गणाएं हैं। अब सिद्धालय में अज्ञान दशा नहीं कर रहा, तो सिद्धालय में सिर्फ सिद्ध भगवान है, एक इंद्रिय आदि जीव नहीं है, बोलो। है ना, उसी स्थान पर एक इंद्रिय आदि जीव है या नहीं है, कर्म वर्गणाएं हैं या नहीं है, है। तो ये कर्म वर्गणाएं किसके कर्म रूप परिणमित हो रही है, किसके नहीं हो रही है। अज्ञान करने वाले एक इंद्रिय आदि के साथ परिणमित हो रही है, और अज्ञान को नहीं करने वाले ऐसे सिद्ध भगवान के साथ परिणमित नहीं हो रही है। तो कर्म वर्गणाएं किसी के कारण परिणमित हो रही है ऐसा नहीं। अब ये बहुत समझने वाली बात है। स्वतंत्रता को नहीं जानने वाले जीव को निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से ही समझाया जाता है। कर्ता कर्म किस पक्ष से समझाया जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से समझाया जाता है। आत्मा सूक्ष्म तत्व है, समझ में नहीं आता है, लेकिन उदय आदि भाव समझ में आते हैं। तो कथन कैसा है, 99% कथन निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से किया जाएगा। वहां कर्म के उदय, कर्म के विपाक, कर्म के फल, कर्म के आशीर्वादी से जीव की व्यवस्था, जीव की स्थिति आदि भावों को समझाते हैं। लेकिन वो कर्म आदि के कारण जीव की अवस्था नहीं। मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। ये उदाहरण याद रखोगे पूरा कर्म विपाक समझ में आ जाएगा। या किसी से कहीं से भी चर्चा कर लो आप, कोई कहे कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो आगम ग्रंथों से चर्चा कर ले। अब धवला आदि ग्रंथों के माध्यम से चर्चा कर लो, आ जाओ, पूरे सिद्धांतों के साथ बैठ के चर्चा कर लो। मैं तुम्हें सिद्ध करके बतलाऊंगा कि कर्म से मात्र जीव की अवस्था विशेष को दर्शाया जाता है, कर्म के माध्यम से जीव की अवस्था विशेष होती नहीं है। क्या कहा, उदाहरण क्या कहता है, मुझे बुखार है, कैसे पता चलेगा, कि आपने थर्मामीटर से चेक किया, मुझे 102 बुखार है। डॉक्टर साहब मेरा शरीर तो ठंडा है। बुखार में तो हमने सुना है गर्म होता है, ये गर्म भी होता है ठंडा भी होता है। क्या कहा, बुखार में शरीर
गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। क्या मतलब है इसका? ये जीव मिथ्या दृष्टि है। कैसी बात कर रहे हो? ये तो देवशाद गुरु का श्रद्धा नहीं दिखता है, स्वाध्याय कर रहा है, जिनलिंगी है, इसको तुम मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? मिथ्या दृष्टि तो वो है, वो जो पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोग रहा है, खुदे को गुरु को शास्त्र को मान रहा है। एक ठंडे गरम, एक ठंडे शरीर वाला बुखार, एक गरम शरीर वाला बुखार। क्या कहा? मिथ्यात्व की दो अवस्थाएं। कैसी कैसी अवस्थाएं? एक जो समझ में नहीं आ रहा है स्पष्ट की ये मिथ्या दृष्टि है, एक जो स्पष्टता समझ में नहीं आ रहा है कि मिथ्या दृष्टि है। किसने बताया कि ये जीव मिथ्या दृष्टि है और ये नहीं है? कैसे पता चलेगा ये द्रव्य लिंगी जीव मिथ्या दृष्टि है? किसने बताया तुमको? कहां से मालूम चल गई तुम्हें ये कहानी? कैसे पता चल गई? कैसे जज किया तुमने कि वो मिथ्या दृष्टि है कोई तुम्हारे पास पैमाना? कि हमारे पास तो कोई पैमाना नहीं, लेकिन हाँ शास्त्र के माध्यम से हमने जाना, और शास्त्र ने भी जो पैमाना आपके सामने रखा, स्केल, वो क्या स्केल रखा? वो कर्म विपाक प्रकृतियां, कि मिथ्यात्वादी कर्म का उदय, अनंतानुबंधी कर्म का उदय, उससे ये बात ज्ञात होती है कि यह जीव कैसा है, कि ये मिथ्यात्व अवस्था वाला है, या अमुक अवस्था वाला है, ये भव्य है, ये अभव्य है, आदि आदि। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है ना? फिर कहा बुखार हो गया। अच्छा जी, बुखार हो गया, कैसे हो गया बुखार? कैसे हो गया? वो मौसम बदला था, तो उसके कारण बुखार हो गया। तो मौसम तो सभी के लिए बदला था, मौसम सभी के लिए बदला था। इस जीव ने कर्म बांधा, क्यों बांधा? कि उसके साथ आमुक परिस्थितियां बनी। तो आमुक परिस्थितियां तो जगत में सभी जीवों के साथ बनती हैं। आमुक परिस्थितियां तो जगत में सभी जीवों के साथ बनती है ना। मुझे क्रोध क्यों आया? क्योंकि तुमने मुझे गाली दी। तो तुम गाली देकर किसी को भी क्रोध दिला सकते हो? बोलो। किसी को भी, मुनि मुनिराजों को भी क्रोध दिला सकते हो, जड़ को भी दिला सकते हो, सभी चेतनों को दिला सकते हो, लेकिन सभी को तो नहीं दिला सकते। तो क्या कहा? कि वो मेरी इम्यूनिटी कमजोर थी। फिर तीसरा आंसर क्या आया? मेरी इम्यूनिटी कमजोर है। तो मेरी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण मौसम के बदलने का निमित्त पाकर मुझे बुखार की अवस्था प्राप्त हुई। जीव की योग्यता जैसी है, उस योग्यता को कर्म आदि के उदय के माध्यम से समझाकर ऐसा कहना कि कर्म आदि के उदय के कारण जीव की आमुक आमुक अवस्थाएं होती हैं, ऐसी कथन पद्धति है। वास्तव में तो छहो द्रव्य अपने अपने आधार से अपने अपने रूप ही परिणमित होते हैं, स्वतंत्र परिणमित होते हैं। कोई किसी का कर्ता ना कभी था, ना कोई किसी का कभी करता है, और ना कभी कोई किसी का करता होगा। जीव की अज्ञान दशा का कारण कौन? जीव स्वयं ही है। और जीव की ज्ञान दशा का कारण कौन? वो जीव स्वयं ही है। समझ नहीं बात? नहीं समझ में? तो समझाने की अपेक्षा उसे कि कौन सा जीव किस समय किस स्थिति किस अवस्था में है, इन संयोगों के आधार से हम ये निर्णय करेंगे कि ये जीव सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान वाला है, चौथे गुण स्थान वाला है। कैसे पता चलता है? बोलो। चौथे गुण स्थान वाले और पांचवें गुण स्थान वाले जीव का अंतर बतलाओ, कैसे मालूम चलता है? दो ये कक्षा चौथे गुण स्थान चौकड़ी, वाला दो कक्षा चौकड़ी। है, अभाव। दो कछा चौकड़ी क्या है? क्या है दो कछा चौकड़ी? कर्म विपाक प्रकृति ही तो है, और तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, तो वो दो दो कछाय चौकड़ी का अभाव कैसे प्रकट होता है? आत्मलीनता। कौन प्रकट करता है? दूसरी। आत्मा ही करता है ना। आत्मा अपनी स्थिरता, अपने उपयोग, अपने सम्यक दर्शन आदि के भाव से प्रकट करता है ना। तो आत्मा की उस भाव की स्थिरता, कितनी स्थिरता हो गई? आत्मा को कितनी स्थिरता प्रकट हो गई? उस आत्मा को कितनी स्थिरता प्रकट हो गई? कि आमुक आत्मा को दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप स्थिरता, आमुक आत्मा को तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप स्थिरता, आमुक आत्मा को एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप स्थिरता। तो समझा रहे हैं हम कितना बुखार है इसको। आमुक को 102, आमुक को 101, आमुक को 103। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? तो थर्मामीटर बुखार कर रहा है ना सबके? थर्मामीटर सबके बुखार कर रहा है, या थर्मामीटर सबके बुखार बतला रहा है? ये डॉक्टर है जिसके मुंह में लगाता है उसको बुखार हो जाता है। क्यों? ऐसा ही है ना। डॉक्टर जिसके मुंह में थर्मामीटर लगाता है उसको बुखार हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ये होता है, थर्मामीटर से ज्ञात होता है। आई बात समझ में? ऐसे ही वे कर्म प्रकृतियां क्या करती हैं कि जिस जीव की जो अवस्था जैसी अवस्था होती है, जो योग्यता होती है, उस जीव की वैसी अवस्था योग्यता आदि को दर्शाती है, परिचायक है वो उनकी।
वो तो बतला रही है कि अब ये इस स्थिति में, अब ये इस स्थिति में, अब ये इस स्थिति में, अब ये इस स्थिति में। उनके कारण जीव की स्थितियां नहीं हो रही है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? और निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध को भली प्रकार से समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। मैं एक बात और कहता हूँ, करणान योग है ना, पूरा करणान योग, वो मलेच्छ भाषा में लिखा गया है। आई बात समझ में? मलेच्छ भाषा में। आर्य पुरुष मलेच्छ भाषा को पढ़ के क्या नहीं होते? स्वयं मलेच्छ नहीं होते हैं। ठीक। जब तुम्हें वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, षटकारक की स्वतंत्रता, चार अभाव आदि भाव सिद्धांत समझा दिए ना, अब किस बात की कंफ्यूजन है तुमको? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तुम्हें वस्तु स्वरूप भली प्रकार हाथ पे रखे आंवले ऐसा समझ में आना चाहिए। क्या स्वतंत्रता समझ में आई तुम्हें? ये जो केवल ज्ञान का स्वरूप है ना, ये क्यों समझाया जा रहा है? समझे या नहीं समझे? सभी आचार्य एक मत होकर कहते हैं केवल ज्ञान का स्वरूप समझे बिना यह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये समझ लो आप कि हमें 8 कर्म पता है, हमें 7 तत्व पता है, 6 द्रव्य पता है, पता होंगे, कोई दिक्कत नहीं, पता होंगे, उसका निषेध नहीं है। कि हमने तो पढ़ा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के श्रद्धान से जीव सम्यक दृष्टि होता है। बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन तत्वों का श्रद्धान केवल ज्ञानी के स्वरूप के श्रद्धान हुए बिना होता ही नहीं है, हो नहीं सकता, आज तक किसी को हुआ नहीं है। समझे? क्या समझे? चार गतियों के जीव सम्यक दर्शन सर्वज्ञता के स्वरूप की सिद्धि किए बिना प्रकट नहीं करते। किसी जीव को नहीं हो सकता, क्योंकि वहां स्वतंत्रता का जो नियम है ना, स्वतंत्रता, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता सर्वज्ञता की स्वीकृति के बिना ज्ञान का विषय बनती नहीं है। वहां जीव को कर्तृत्व बुद्धि टूटती नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि के टूटने का नाम सम्यक दर्शन है।